बढ़ गई हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की स्थिति क्या है। अब चूंकि जब पूरे भारत को मानसून ने कवर कर लिया है, तब यहाँ पर अब बननी शुरू हो गई है एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ। जो आप देख रहे हैं घने बादल, यही है वो केंद्र जहां पर एक्सिस है मानसून की, यानी अक्षीय रेखा है, जो फिरोजपुर पंजाब में, सोनीपत हरियाणा में, अयोध्या उत्तर प्रदेश में, गया जी बिहार में और पुरुलिया पश्चिम बंगाल में होते हुए गुजर रही है। और जो उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर बना था लो प्रेशर एरिया, यानी कम दबाव का क्षेत्र, वो अब उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ थोड़ा मूव कर रहा है। और ये अगले 2 दिनों में उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों से होकर के इस तरह से आगे बढ़ेगा और इसी से कनेक्टेड रहेगी ये ट्रफ रेखा। तो ये ट्रफ रेखा जो कनेक्टेड रहेगी और ये सिस्टम यहाँ से नमी को उठाकर थ्रो करता रहेगा, तो इसके चलते, क्योंकि उसके साथ सर्कुलेशन है, काफी अच्छा खासा मॉइस्चर वो उठा रहा है बंगाल की खाड़ी से और लेकर उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों या पूर्वी भारत के राज्यों की तरफ बढ़ रहा है। तो इसके चलते, और मध्य भारत के भागों में भी, तो इसके चलते आने वाले समय में पूर्वी भारत के साथ उत्तर और मध्य भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर व्यापक बरसात होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा भी कई मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। नॉर्थ वेस्ट ट्रफ बनी हुई है राजस्थान से लेकर उड़ीसा के बीच में, और साथ में ऑफशोर ट्रफ यहाँ पर है, और सर्कुलेशन भी कई है, और साथ में अरब सागर से आने वाली हवाएं गुजरात से लेकर महाराष्ट्र समेत मध्य और पश्चिमी भारत के कई हिस्सों को लगातार नमी प्रोवाइड कर रही लगी, लगातार नमी पहुंचा रही हैं। तो इन परिस्थितियों में अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि 30 जून के दिन, समग्र भारत में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, ये जानने का प्रयास इस वीडियो में हम करेंगे। तो आइए जानते हैं किस तरह की बारिश की संभावनाएं हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो नमी लगातार बंगाल की खाड़ी से आ रही है और अरब सागर से उठकर नमी ऊपर पहुंच रही है राजस्थान के सीमावर्ती जिलों तक। तो जो ट्रफ है, ट्रफ की वजह से ये हवा ऊपर की तरफ भाग नहीं पा रही है। वो हवा यहाँ पर रुक रही है और उसके चलते जो नमी है ऊपर की तरफ उठ रही है और क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्लाउड फॉर्मेशन अब उत्तर भारत के गंगा के मैदानी क्षेत्रों में और पंजाब हरियाणा में, दिल्ली में काफी ज्यादा मात्रा में होगा और इसी के कारण भारी बारिश की संभावनाएं भी है। पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में कई जगहों पर बरसात होगी, लेकिन उत्तराखंड के दक्षिणी क्षेत्रों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावनाएं नैनीताल से लेकर नीचे के तमाम इलाकों में, हरिद्वार और ऋषिकेश से लेकर देहरादून, मसूरी तक है। ऊपरी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बरसात हो सकती है। शिमला और धर्मशाला, चंबा, ऊना, डलहौजी में भी अच्छी बारिश की संभावना है। लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली में भी बारिश की गतिविधियां रहेंगी जारी। श्रीनगर, जम्मू, कटरा, उधमपुर समेत जम्मू कश्मीर के रीजन में भी कई जगहों पर बरसात होने के संकेत हैं। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में फिलहाल मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम है, लेकिन बादल यहाँ पर भी बढ़ेंगे और धीरे धीरे बरसात की गतिविधियां भी बढ़ेंगी। नीचे की तरफ हम मूव करते हैं, जहां पर पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आने वाले 24 से 36 घंटों या 48 घंटों के बीच में भीषण बारिश होने की संभावना है। यहाँ पर पंजाब में फजिल्का से ऊपर और बरनाला, मोगा के ऊपर के क्षेत्रों में, पटियाला, लुधियाना, रूपनगर, नवा शहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर और साथ में जालंधर, पठानकोट, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने के संकेत हैं। इसी तरह से चंडीगढ़ समेत निचले क्षेत्रों में, हरियाणा की तरफ अगर देखें तो चंडीगढ़ के साथ साथ जो पश्चिमी क्षेत्र है हरियाणा का, कैथल, करनाल, जींद और हिसार, साथ ही साथ सोनीपत, पानीपत नीचे के और ऊपर के अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, इधर रोहतक और रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, भिवानी और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के बाकी क्षेत्र, इन सभी भागों में व्यापक वर्षा होने की संभावनाएं अगले 48 घंटों में दिखाई पड़ रही हैं। और सिरसा, फतेहाबाद में भी बारिश होने की संभावना हरियाणा में रहेगी। और राजस्थान की बात अगर करें तो राजस्थान के क्षेत्रों में जयपुर से सवाई माधोपुर समेत जोधपुर और जालौर,
ये वाला बाड़मेर का भी कुछ हिस्सा, यहाँ तक अच्छी बरसात या बहुत ज्यादा बरसात अभी तक रिकॉर्ड की गई है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, नागौर, सिरोही, पाली, इन सभी भागों में व्यापक बरसात हुई है। तो यहाँ पर अभी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो थोड़ा सा रिड्यूस हो रही हैं, लेकिन ऊपरी क्षेत्रों में यहाँ चूरू के कुछ हिस्सों में बरसात हो सकती है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के भागों में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। जयपुर, सवाईमाधोपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक और आसपास के भागों में बरसात की संभावनाएं हैं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, अजमेर में भी बारिश की उम्मीदें हैं, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा नहीं रहने वाली। उत्तर प्रदेश, जहां पर काफी दिनों से बारिश का इंतजार बना हुआ था और लंबे समय से किसान साथी उत्तर प्रदेश के लोग लगातार आसमान की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे कि बादल बरसने वाले कब बनेंगे, और जहां बन भी रहे थे वहां बरस भी नहीं रहे थे। तो अब परिस्थितियां बदल रही हैं और अनुमान यह है कि मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, रामपुर और हापुड़, अमरोहा से लेकर शामली, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ से लेकर एटा, इटावा, मैनपुरी, फरुखाबाद, फिरोजाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, झांसी, जालौन, उरई और इधर पूरब की तरफ भी बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर और महाराजगंज समेत वाराणसी, मऊ, चंदौली, गाजीपुर और आजमगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, इन सभी भागों में व्यापक बरसात होने के संकेत है। कई जगहों पर यहाँ हल्की से मध्यम के साथ, कई जगहों पर कुछ जगहों पर भारी वर्षा भी हो सकती है और मध्य क्षेत्रों पर भी और पूर्वी भागों पर भी काफी अच्छी बरसात की उम्मीदें हैं। बिहार में भी बरसात होगी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आसमान साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन निचले इलाकों में भागलपुर और पटना, वैशाली से लेकर नीचे का जो हिस्सा है, गयाजी, बक्सर, कैमूर, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, इन भागों में इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी। चंपारण और किशनगंज के बीच में भी अच्छी बारिश हो सकती है, जबकि सीवान, गोपालगंज, दरभंगा और कटिहार, पूर्णिया, अररिया, मधुबनी, सीहोर, इन सभी क्षेत्रों में इंटेंसिटी बारिश की कम रहेगी, हल्की वर्षा हो सकती है। सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, झारखंड के अधिकांश भागों, गंगेय पश्चिम बंगाल, इन भागों पर मध्यम से भारी वर्षा होने के आसार हैं। रांची, जमशेदपुर, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज और पलामू, लातेहार, छतरा, पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम, सभी जगहों पर बरसात की संभावना है और कुछ जगहों पर भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है, जो सामान्य जनजीवन पर असर डालने वाली हो सकती है। तो गंगा का मैदानी बेल्ट इस समय बम बम होगा मानसून की लगातार होने वाली बारिश के कारण। पूर्वोत्तर में अरुणाचल हो, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर व्यापक बरसात होगी और यहाँ मध्य भारत के भागों पर ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये तीन राज्य व्यापक वर्षा वाले होंगे। और इन तीनों राज्यों में, ओडिशा में अगर हम देखें तो उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादा तेज बारिश होगी, दक्षिणी भागों की तुलना में भवानीपटना, फुलबनी और कोरापुट, इन सभी दक्षिणी क्षेत्रों में इंटेंसिटी बारिश की लाइट रहेगी, लाइट टू मॉडरेट रहेगी। उत्तरी क्षेत्रों में केंदुझर, राउरकेला और बारीपादा, कटक, पुरी, पारादीप, इन भागों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बीच में बरसात हो रही है, लेकिन श्रद्धालुओं का जो भाव है, उत्साह है, वो कम नहीं हो रहा है और लगातार वहां पर बारिश के बावजूद लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, भागिता कर रहे हैं इसमें। आप सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बहुत ही पुनीत त्योहार है और बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही भक्ति के साथ पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो और इधर आप देखें तो यहाँ पर रायपुर और सुकमा, दंतेवाड़ा से लेकर ऊपर का जो रीजन है, अंबिकापुर, पेंड्रा रोड,